स्टूडेंट, इस सीरीज़ का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम आईडी है मेरी ओम दिनेश के नाम से, वो डिस्प्ले पे आपकी शो हो रही होगी। डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं BEE के MCQ का सॉल्यूशन के 20 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका? पहला क्वेश्चन है कि डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, एक लंबे तार 100 सेंटीमीटर वाले 0.10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है? तांबे का लंबा L कितनी है, इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर, और व्यास डायमीटर कितना है, D व्यास कितना है आपका 0.10 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर इसे सेंटीमीटर है, अगर R निकालना होगा तो R कितना होगा D/2, तो कितना हो जाएगा 0.1/2, तो कितना हो जाएगा 0.05, है ना, कितना सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है, और इसका रेजिस्टेंस R कितना दिया है आपका 2 ओम। तो अब ज्ञात क्या करना है आपको, रो। तो रो, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, वी नो डेट कितना होता है, R बराबर रो L/A। तो रो की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो विशिष्ट प्रतिरोध तो R × A/L। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी है 2 और A कितना है, A बताओ। तो तार कैसा होगा, कोई ऐसे ही तो होगा आपका, है ना, ये। तो इसका जो एरिया है, एरिया कितना है आपका, यानी कि त्रिज्या कितनी है इसकी कितनी है आपकी 0.05। तो आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो इसका फॉर्मूला लगा दो πr²/L। ठीक है, तो R की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, इंटू L की वैल्यू कितनी होगी 100। इतना क्लियर हुआ? यहाँ नोट करो कितना होगा, तो 44 इंटू 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.05, है ना, कितना आ जाएगा आपका 7 इंटू 100। तो अब इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना का 44 इंटू इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना का 0.0025 अपॉन कितना आएगा 7 इंटू 100। तो इसे मल्टीप्लाई करो 44 की और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.11 अपॉन 7 इंटू 10 100। तो इसे जब डिवाइड करोगे कितने से, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.0157 अपॉन 100, इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसे कितना लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो, बोलो, इसे लिख सकते हो आप 0.00157। और विशिष्ट प्रतिरोध रो की इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, हाँ, ओम सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आपका सर्किट डायग्राम है, ठीक है, उसका देखना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। तो डिस्प्ले पे क्या है कि आपके करंट दिए हैं, एक नोड है ये, एक ये इसकी डायरेक्शन कितनी है 6, ये आपकी नोड की I1 और ये I2, ये होगी आपकी I4 और ये है आपकी 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर। ठीक है, तो अब KCL क्या होता है, KCL नोड की ओर आने वाली धाराएं और नोड से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो नोड की ओर कौन कौन सी आ रही है, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो कितनी हो जाएगी आपकी I1 + 2A, यही हो जाएगी, बराबर किसके होगी, अब दूर कौन कौन सी जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये, कितनी होगी आपकी I2 = 4 + 6। तो आपको क्या ज्ञात करना है इस चित्र में क्या ज्ञात करना है, I1
I1 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो I1 कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2, और ये कितना होगा 10 माइनस का 2, तो I1 कितना हो जाएगा आपका I2 प्लस 10 एम्पियर। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसका, C। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है आपका, तीसरा न्यूमेरिकल है कि निम्न में से चालक या कंडक्टर का प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई के बीच क्या संबंध होता है। तो देखो संबंध ज्ञात करना, तो आपका क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन A। तो जो रेजिस्टेंस होता है चालक का प्रतिरोध वो किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लंबाई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो के, और डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लंबाई। तो अगर जैसे जैसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई, और चालक की जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही लंबाई बढ़ेगी, और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, आपकी लंबाई कम होगी। तो इसका जो ग्राफ रहता है ये होगा आपका R और ये होगी L। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, आपकी लंबाई बढ़ेगी। तो इसका कौन सा सही है, आपका B। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा। चौथा क्या होगा, चौथा न्यूमेरिकल, चौथा है इनमें से कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है। तो देखो दो नियम होते हैं, एक तो KCL और एक KVL। तो KCL क्या रहता है, ये एक नोड पे लागू होता है, किस पे होता है, नोड पर लागू, और ये किस पे होता है, आपका क्लोज लूप में। तो इसमें क्या कहा है, बंद परिपथ, तो बंद परिपथ तो KVL, तो KVL क्या होगा, सभी वोल्टताओं का योग क्या रहता है, 0। इसमें क्या रहता है, आपका समेशन वोल्टेज का कितना रहता है, 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, किरचॉफ। इसमें अब हाँ, आपको घुमाने के लिए कौन कौन से नियम दिए गए, एक तो ओम्स लॉ दिया गया, ओम्स लॉ, दूसरा दिया गया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और थर्ड दिया है किरचॉफ सेकंड लॉ, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कौन सा होता है, KCL, और सेकंड लॉ होता है KVL। तो आंसर इसका कौन सा होगा, आपका थर्ड, C इसका आंसर सही। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या होगा, अब इसमें दिया है मैचिंग, मैचिंग दिया है। तो पहला क्या है, ऊष्मीय है ना, और इसके बराबर क्या है आपका विद्युत पंखा यानी कि फैन। दूसरा क्या है, चुंबकीय, चुंबकीय यानी कि मैग्नेट, मैग्नेट है किसके बराबर, बल्ब। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है रासायनिक यानी कि केमिकल, केमिकल ये किसके बराबर है, हड्डियों के बोन। ठीक है, हाँ, और चौथा क्या है आपका एक्सरे, एक्सरे और किसके है, विद्युत लेपन के। तो एक्सरे, एक्सरे किसका होता है, जब भी एक्सरे डालते हैं तो किस पर डालते हैं, आपके बॉडी पर। ठीक है, तो मुझे पता चल गया, तो चौथे का कौन सा होगा आपका, चौथे का कौन सा होगा, डी का, यानी कि डी का कौन सा होगा, थर्ड, डी का थर्ड। अब इसमें है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में बनता है, आपके फैन में। तो ये किसका है, आपका बी का, बी का कौन सा होगा आपका पहला, पहला। और ये किस में होता है, ऊष्मीय यानी कि आपके हीट किस में होती है, बल्ब में। तो पहले का कौन सा होगा, ए का कौन सा होगा आपका सेकंड। तो अब मैचिंग करो, ए का कौन सा है आपका सेकंड है ना, और बी का कौन सा फर्स्ट, और सी का कौन सा है, सी का बचा कौन सा चौथा, तो चौथा कौन सा विद्युत लेपन, और डी का कौन सा है आपका थर्ड। तो कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा विकल्प सही है, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपके पेपर में बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दिया है नीचे एक परिपथ दिया है, उसका क्या पूछा है, आपके ए बी के बीच आपकी वैल्यू पूछी है। तो सर्किट क्या है ना, ये है, ये कोई सर्किट है, ये ए है और बी है ना, और ये है 25 50 75 ओम है ये, और ये भी ओम, ये आपका 100 ओम, और ये आपका 50 ओम। ये नीचे सर्किट है इस तरीके से। और आपसे पूछा क्या है, ए बी के बीच, यानी कि यहाँ का रेजिस्टेंस पूछा है। तो कुछ बच्चों ने क्या करा होगा कि ये पैरेलल में समझा होगा, ये पैरेलल और ये पैरेलल, और डिवाइड करके निकाल दिया होगा। मगर इसे साफ कर दो, यहाँ से हटाओ, और ये अब देखो ये किस में दिख रहा है आपका, सीरीज में।
तो क्या हो जाएगा, आर की जो आर ए बी कितना मिलेगा आपको, सीरीज़ का फॉर्मूला कितना हो, R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट, तो 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 100, 150, 200, 300, तो कितना आ जाएगा 300 ओम। तो कौन सा आंसर सही है आपका, सी। तो नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7वां कौन सा है, हाँ, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है क्या कहलाता है, व्हाट इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट फैसिलिटी ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। तो जो आपकी वह गुण क्या होता है जिसके कारण क्या किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर जाए, तो क्या होती है कि देखिए वो होती है कंडक्टिविटी। जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा उसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए। तो और रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये करंट के फ्लो में बाधा डालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये तो बहुत ईजी है कि आपका विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेज़र करते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, एमीटर। तो एमीटर से क्या मेज़र करते हो आप, करंट। दूसरा क्या है, ओम मीटर, इससे क्या मेज़र करते हो आपके, रेजिस्टेंस। थर्ड क्या है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से क्या मेज़र करते हो, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। और वाट मीटर, चौथा क्या था, वाट मीटर। तो वाट मीटर से क्या मेज़र करते हो आपके, पावर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन कौन सा, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है। यानी कि सुचालक वो होते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए। एक कुचालक होते हैं और एक सुचालक, यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटर। तो जो आपका चीनी मिट्टी है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, चीनी मिट्टी। तो ये तो इंसुलेटर का काम करती है ना। कहीं पर भी आपने जहाँ करंट को दो बीच में एक ये है आपका और एक ये, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ करंट फ्लो कर जाएगा। इनके बीच में कोई चीनी मिट्टी की प्लेट लगा दो तो यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, इंसुलेटर, है ना। दूसरा है क्या है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट में क्या होता है आपका, करंट फ्लो कर जाता है, करंट। तो ये क्या है आपका, सुचालक, कंडक्टिंग मटेरियल। तीसरा क्या है, रेजिन, ये भी क्या है, इंसुलेटर। तो पूछा क्या है आपसे कि कौन सा सबसे अच्छा है ना, तो कौन सा है, ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल में भी मिलता है, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा, ऋणात्मक तापमान गुणांक किसका होता है, ठीक है। तो ऋणात्मक तापमान गुणांक, देखिए पहला क्या है इसका, कॉपर। दूसरा क्या है, नाइक्रोम। थर्ड क्या है, एल्यूमिनियम। चौथा क्या है, माइका। देखिए कॉपर क्या है, कॉपर का जैसे आपने ये पढ़ा था, आर बराबर रो एल अपॉन ए। तो जो आपका ये प्रॉपर्टी निकलवाई थी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोल के, और आर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के, ऐसी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टी के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मगर ये सब पे लागू नहीं होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे इन क्रिटिकल के बाद पहुंचता है तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो इसमें क्या कहा गया, ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो ऋणात्मक तापमान गुणांक किसका होगा, ये सब क्या है आपके कंडक्टिंग मटेरियल। तो बचा के माइका का क्या रहता है आपका, ऋणात्मक तापमान गुणांक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, किरचॉफ का नियम। हाँ ये तो बहुत इजी है ना, ये तो आराम से बता दो कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। इनमें से क्या है, करंट लो, वोल्टेज लो, यानी कि KCL और KVL। तो ऑप्शन में कौन सा है, KCL भी है, KVL भी और बोथ भी है, दोनों भी हैं। तो कौन सा होंगे, दोनों। कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है। चौथा क्या है, नेक्स्ट, 1 जूल बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड किसकी यूनिट है ना। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन वोल्ट, 1 वोल्ट की
दूसरा 1 एम्पियर और तीसरा 1 वाट, चौथा 1 ओम। तो आपको कुछ समझ में नहीं आए तो यहाँ देखो, पहला देखो ओम। ओम क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पीडी क्या होता है आपका? किया गया कार्य अपॉन आवेश, कार्य अपॉन आवेश, है ना? ठीक है। तो एम्पियर करंट क्या होता है आपका? एम्पियर बराबर आवेश अपॉन एन आई टी, एन क्यू बराबर एन आई टी। तो आई बराबर कितना हो जाता है? क्यू अपॉन टी। तो आवेश अपॉन समय, मगर वाट बराबर क्या रहता है? जूल, जूल बराबर रहता है आपका वाट इंटू घंटा, है ना? तो ये 3600 जूल, 3600 एक फॉर्मूला लिखिए, 3600 जूल बराबर होता है 1 वाट इंटू घंटा, है ना? और आपको चाहिए वाट, तो वाट कितना हो जाएगा? जूल अपॉन घंटा। तो घंटे को ये सेकंड में भी चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? जूल अपॉन सेकंड। तो किसकी यूनिट हो जाएगी? एक वाट की। किसकी यूनिट हो जाएगी? एक वाट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डस्टर किधर गया? नेक्स्ट आपका वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक है? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत। ठीक है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है? बी अपॉन आई, यानी कि बी बराबर आई आर। तो आई आर बराबर कितना होगा? बी अपॉन आई। तो बी का मात्रक क्या रहता है आपका? वोल्ट, और आई का मात्रक एम्पियर। तो किसका मात्रक है ये? रेजिस्टेंस का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक है, नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? अभी न्यूमेरिकल करा था तो अब इसकी यूनिट पूछ ली। तो विशिष्ट प्रतिरोध आर की यूनिट कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है ओम सेंटीमीटर, तीसरा है आपका माइक्रो ओम सेंटीमीटर क्यू, चौथा है आपका मिली ओम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट कौन सी होती है आपकी? ओम मीटर। कौन सी यूनिट होती है आपकी? ओम मीटर। ठीक है, कैसे? आर बराबर कितना होता है? रो एल अपॉन ए। तो आर रो निकालना आपको, तो आर ए अपॉन एल। तो आर इंटू ए को क्या लिख सकते हो आपको? सेंटीमीटर या मीटर इंटू मीटर, और अपॉन लंबाई किसमें होगी? मीटर। तो 1 मीटर से मीटर, तो किसकी आ जाएगी? रो ओम, ओम, और मीटर है तो मीटर, नहीं तो सेंटीमीटर। किस में रखते हैं हम इसकी यूनिट? सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसका है? किसी विद्युत परिपथ में कार्य ऊर्जा का अवकलन होता है। गुड, ये क्वेश्चन सही है ना? तो पहला ऑप्शन क्या है? W अपॉन V इंटू सी जूल, W I इंटू आर सी, W VIE जूल। ठीक है, तो क्या पूछा है आपको? किसी परिपथ में कार्य ऊर्जा का अपकलन, यानी कि dW अपॉन dt। तो dW अपॉन dt किसके बराबर होता है आपका? आई स्क्वायर आर टी के। ठीक है, मगर तो इसमें ये ऑप्शन कोई है ही नहीं, तो ये चौथा ऑप्शन क्या आता है इसमें से? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही था इसका? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से संयोजित किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो वह 7.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। तो उसके एलिमेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना? रेजिस्टेंस। तो एक माना हमने रेजिस्टेंस है, ये कौन सा? बल्ब है या हीटर है, कुछ भी मान लो, तो रेजिस्टेंस है। तो इसकी वैल्यू कितनी? आर, और ये किससे जुड़ा है आपका? 230 की सप्लाई के साथ, 230 की सप्लाई के साथ। और करंट इसमें फ्लो कितनी हो रही है आपकी?
5 एम्पियर। सिंपल। ओम्स लॉ लगाओ, तो ओम्स लॉ क्या होता है, B बराबर आई आर। तो आर की वैल्यू आपको चाहिए, तो कितना हो जाएगा B/I। तो निकालो भाई, 230/7.5। तो 5 से काट के देखो, है ना, तो 5 चौक 20, 5 छंग 30, और इसे काटो, 5 चिकन 5, बच गया 2, हो गया कितना, 5 पंजे 25, 15 पंजे 75, सही है, 46/0.5, है ना। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, है ना। तो अगर पॉइंट भी हटाओ तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 460, 15, तो कितना बैठ जाएगा, 15 × 15, 15 दूनी 30, 15 से 45, तो कितना आएगा 30 ओम। कौन सा ऑप्शन सही था इसका, बताओ भाई। विकल्प में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, पहला नहीं, दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। तो दूसरे पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट कितने और बचे हैं अभी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 17, है ना। तो वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस तो आपने ये ही देखा होगा, है ना। दूसरा रहता है वायर बाउंड, इस तरीके का रेजिस्टेंस, और इसका प्रतीक क्या रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, 17। तो इसमें पूछा वायर बाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो एक तो देखो रेजिस्टेंस इस तरीके से देखा होगा आपने, दूसरा क्या रहता है, ये अगर वायर बाउंड, तो यहाँ क्या रहता है, इस पर एक वायर लगी रहती है, ये इस तरीके से, और यहाँ ये नोब से कनेक्ट, और यहाँ क्या रहती है, एक नोब रहती है, ये नोब, और ये स्लाइड पे इस तरीके से मूव करती है। तो ये इसी के बारे में पूछा है, ये रेजिस्टेंस किसका बने, इसकी धातु क्या रहती है, इसका सिंबल भी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा। तो इसकी जो धातु रहती है किसकी रहती है, यूरेका की, किसकी, यूरेका की। तो पहला ऑप्शन कौन सा है इसका, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा नाइक्रोम ब्रोंज, ये यूज़ नहीं करी जाती हैं, नाइक्रोम और ब्रोंज, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन कौन सा, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। 1800 ओम रेजिस्टेंस को या प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान दर्शाया जाता है ना। तो इसका कुछ लगाए होंगे, क्या लगाए होंगे, इसका लगाए होंगे 1.8। पहले ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन कितने हैं, 1.8 ओम, है ना। दूसरा है 1 किलो 8, है ना। तीसरा 1 मेगा 8, और चौथा होगा 8 किलो ओम। तो इसका जो आंसर कुछ लगाएंगे 1.8 ओम, है ना। अगर यहाँ है ना, तो मगर ये गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 1 किलो 8, ठीक है। ये थोड़ा इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा याद कर लेना, ये रख, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 1 किलो 8। तो नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन कौन सा है, इसमें फिर रेजिस्टेंस पूछ लिया आपका, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका सिंबल देखिए ये है, 3 रेजिस्टेंस, और किस में है आपके, पहले कनेक्शन पहचानना, कनेक्शन कौन सा है आपका। तो पैरेलल सीरीज़ का क्या रहता है, एक के साथ दूसरा कनेक्ट रहता था, उसका दूसरा टर्मिनल। मगर यहाँ क्या है कि तीनों के पहला दूसरा आपस में शॉर्ट है, और ये भी आपस में शॉर्ट है। तो कौन सा कनेक्शन आपका, पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला कितना रहता था, ये आपका 10, 5 और 2। तो इसका फॉर्मूला कितना रहता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2। कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 कितना आएगा, 5 दूनी 1 2, तो कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 10 एलसीएम। तो 10 आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 2, और कितना आ जाएगा 5। तो कितना आ गया इसका 7 8/10। तो कितना आ जाएगा 0.8 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, पहला। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, ठीक है। लास्ट बचता है, लास्ट पूछा है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ का तुल्यांकी प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। ये क्या पूछा है इसमें, चित्र में प्रदर्शित परिपथ का तुल्यांकी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मगर तुल्यांकी नहीं,
रेजिस्टेंस तो इसमें आर की वैल्यू तो दी है, मगर करंट पूछना चाहिए था। तो क्या हो आई की वैल्यू, क्योंकि आप आंसर भी किस में है आपके है एम्पियर में, तो टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है, एक बार देख लेना। मगर क्या पूछा, आर आई की वैल्यू पूछी है। तो रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस ये आपका एम्पियर लगा है, एम्पियर मीटर, और ये आपका स्विच, और ये आपका वोल्टेज कितने वोल्ट का लगा, 5 वोल्ट का। और ये आपकी करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर, ये कितने का है, आपका आर की वैल्यू कितनी है, 1 किलो ओम। ये स्विच, अगर स्विच को क्लोज कर दिया जाए तब इसमें आई की वैल्यू कितनी होगी, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, बी बराबर कितना होता है आई आर, तो आई बराबर कितना होगा बी अपॉन आर। तो बी अपॉन आर, बी की वैल्यू कितनी है 5 और आई की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम, तो ये कितना हो जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा 5 अपॉन 1000 एम्पियर। तो या इसे कैसे लिख सकते हो, हाँ 0.005। तो जो ऑप्शन है उसमें सही हो उस पर क्लिक कर देना। तो 5 एम्पियर है, 1 एम्पियर 0, मगर 5 अपॉन 100 एम्पियर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, तो ये सीरीज आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।